नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। इस समय मैं दिल्ली के छतरपुर एरिया के 100 फुटे अग्रवाल धर्मशाला के अंदर में हूँ और यहाँ पे आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी को एक RWA के तरफ से एक विरोधाभास यानी कि एक आक्रोश के तहत एक मीटिंग किया गया। जो आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी कॉलोनियाँ जो पास की गई, उसमें से 69 कॉलोनियों को पास नहीं किया गया। पता नहीं किस कारण से पास नहीं किया गया। अगर सारी कॉलोनियाँ पास हो सकती थी तो ये 69 कॉलोनी किस नियम के तहत पास नहीं हुआ, उसमें क्या अड़चनें आई। और आज ये 69 कॉलोनी के जो RWA के जो अध्यक्ष है, यहाँ पर एक अपना आक्रोश यानी कि गुस्सा भरा हुआ यहाँ पर इन्होंने मीटिंग किया। जो प्रधानमंत्री के पास ये ज्ञापन पहुँचाना चाहते हैं, उन अधिकारियों के पास अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि किस नियम के तहत आपने हमारे कॉलोनी को पास नहीं किया। तो आइए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे मैं बात करता हूँ। तो पहले हम इधर से चलते हैं, तो एक एक लोगों को हम बुलाएंगे। सर, पहले आप आइएगा मेरे पास, अपना नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम गौरव है। अब गौरव जी, ये बताइए, आज जो आप लोगों ने एक आक्रोश के तहत आपने एक मीटिंग, एक बैठक किया है और वो भी प्रधानमंत्री जी को, हालांकि मैंने देखा आक्रोश में भी आप लोगों का शालीनता दिख रहा है। हालांकि विरोध में जहाँ तक होता है कि लोग अपनी शालीनता को खो देते हैं, लेकिन आप अपने बोर्ड पे सबसे पहले लिखे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यानी कि आक्रोश भी कर रहे तो भी शालीनता के तहत। तो ये बताइए कि ये जो 69 जो कॉलोनियाँ है, ये कौन कौन सी कॉलोनी है और किस लिए ये पास नहीं हुआ। ये 1797 कॉलोनीज है, इसका बिल एक साथ ही क्लियर हुआ था। अगर ये जो हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, पहली बात है ये कानून के खिलाफ है। हमें एफिलिएंट कैटेगरी में बिना सर्वे के डाल दिया गया है। मेरा नाम रमेश राजपूत है। आप क्या कहना चाहते हैं रमेश जी? छतरपुर एक्सटेंशन B ब्लॉक में रहता हूँ और B ब्लॉक का प्रतिनिधि हूँ। हमारा ये मानना है कि हमारी तो एक ही आशा है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जब सबको मालकाना हक दे सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं, देश विदेश में मोदी का डंका बज रहा है और देश पे राज कर रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारा भी उतना ही मोदी पे हक है जितना अन्य लोगों का हक है। हम अपने हक मांग रहे हैं मोदी जी से, अधिकार मांग रहे हैं मोदी जी से, और हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है। ये हक हमारा मोदी हमें दे के रहेंगे और हम इसके लिए लड़ाई लंबी लड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि मोदी जी इस लड़ाई को लंबी ना करके के शॉर्ट में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, बीच में मोदी जी और हमारी सरकार और हमारे बीच में अधिकारी हैं, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, उनको बर्खास्त करें, नई टीम गठित करें, RWA को साथ में लें और तुरंत हमारी कॉलोनी को पक्के दर्जे में लिस्ट में ले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइएगा सर, आप अपना नाम बताइए और कौन से RWA से? मैं रमन अग्रवाल 69 कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। सर, आपका क्या कहना है, बताइए। मेरा ये कहना है कि कानून बन गया। एक गवर्नमेंट बहुत क्रांतिकारी डिसीजन किया उन्होंने 2019 में, और उन्होंने पहली बार 1797 कॉलोनी अनऑथराइज कॉलोनीज को आइडेंटिफाई किया कि जिससे उनको मालिकाना हक दिया जा सके। पर उसके अंदर 66 कॉलोनी छोड़ दी गई, 69, हाँ चल 69 कॉलोनी छोड़ दी गई, जिसमें कारण कुछ भी नहीं। उसको छोड़ा खाली इसलिए था कि 4-5-6 महीने में इलेक्शन के बाद कर दिए जाएंगे। वो दैट प्रायोरिटाइज द वीकर सेक्शन, जस्ट स्लोगन था कि हम गरीबों को करें, इसलिए हमें रखा था। लेकिन हमें सभी ने आश्वासन दिया था कि 2020 जून तक ये क्लियर कर दी जाएंगे। आज उसको पूरे 3 साल हो गए। हमने घर घर गए, घर घर कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। और हर जगह गए, उन्होंने कहा ऊपर से डिसीजन, हरदीपुरी ने भी कहा ऊपर से डिसीजन आएगा, मैं 2 घंटे में कर दूँगा। तो हमारा ये है कि अब हम ऊपर ही सीधे, इनके थ्रू क्यों जाते हैं, हम ऊपर ही सीधे पहुँच गए। अब हम प्रधानमंत्री जी से ये अपील कर रहे हैं कि इन कॉलोनीज को क्लियर, आपने लॉ बन गया, कानून बन गया, तो कोई औचित्य है नहीं रोकने का। इसको खत्म करो, एफिडेंट को खत्म करो और मालिकाना। अभी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताए हैं, लेकिन सभी लोगों का बात एक ही है कि जो 69 कॉलोनियों को क्यों नहीं रेगुलाइज किया गया, ऑथराइज किया गया। तो सर, आप अपना नाम और परिचय दें और बताएं। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है और मैं छतरपुर एक्सटेंशन RWA का प्रेसिडेंट हूँ। आज की जो सभा है ये हम ही ने आयोजित की है, हमने ही मुहिम को शुरुआत की है और हमने बाकी जो 69 कॉलोनीज़ हैं उनके प्रतिनिधियों को भी
संदेशा भेजा था, भाई आप भी आइए, हम एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। 69 कॉलोनी जो ये इन्होंने बाहर किए हैं, एफुलेंट सब जो दिया है, इसमें 1-2 कॉलोनी शुरू से ही थी कि भाई चलो उनको आप धनाढ्य मान रहे थे। 66 कॉलोनियाँ प्योर 25 गज, 50 गज, 40 गज पे बनी हुई हैं। अच्छा, वो 3 कॉलोनी कौन सी जो पहले छांट दिया? कॉलोनियाँ पहले इन्होंने उनको क्राइटेरिया में रखा हुआ था, अनंतराम डेयरी, सैनिक फार्म और महेंद्र इंक्लेव। वो लोग भी इनके पूरे क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए हर तरीके से तैयार हैं, वो भी मना नहीं कर रहे, लेकिन उनको इन्होंने पहले जोड़ा हुआ था। उसके बाद अब 1797 कॉलोनियाँ 2018-19 में माननीय मोदी जी की सरकार ने ये पास की कि भाई हम इन कॉलोनियों को पास करने जा रहे हैं। आदेश तो 1797 का था, लेकिन अचानक से हम लोगों को पता लगता है कि भी उसमें से 1731 ही पास की हैं, जबकि उनका क्राइटेरिया और हमारा बराबर है। हमारी 100 एकड़ की कॉलोनी है, 52,000 के तकरीबन हमारी आबादी है, 12,500 हमारी वोट हैं, और हमारी कॉलोनी में छतरपुर टोटल मिला के बता रहे हैं ये छतरपुर एक्सटेंशन जिसने मुहिम आज शुरू की है, हमारी कॉलोनी की, मैं अपनी की ही बात कर रहा हूँ, हमारे जैसी 69 और हैं, यानी 12,000 वोटर आपके कॉलोनी? 12,000 वोटर सिर्फ हमारी कॉलोनी में है। और हमसे सरकार ने 1992 में नक्शा मांगा कि आप अपनी कॉलोनी का नक्शा दीजिए, कितने गज के घर हैं और कितना बड़ा आपका एरिया है। हमने 1992 में अपना नक्शा जमा कराया। 2002 में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने हमसे नक्शा मांगा कि आप अपनी कॉलोनी का नक्शा दीजिए, कितने एकड़ में है, कितने घर हैं, कितने प्लॉट हैं खाली, कितनी आबादी है, तो हमने सबमिट कराया। 2007 में फिर नक्शा मांगा गया हमसे कि भाई आप अपना नक्शा दीजिए, हमने फिर जमा कराया। 2009 में फिर जमा कराया। कहने का तात्पर्य ये है कि हम टाइम टू टाइम सरकार को अवगत कराते रहे कि हमारी आबादी इतनी है, हमारे प्लॉट्स के साइज इतने हैं, हमारा क्षेत्रफल इतना है। हमारी कॉलोनी पास होने के दायरे में सबसे पहले थी, 9 से 16 नंबर हमारा था, जो हमारे नक्शे और उसकी आबादी के हिसाब से दिया हुआ है। हमें तो बू ये आ रही है कि हमें साजिश के तहत हमें रखा गया है। तो साजिश किसने किया आपके साथ? साजिश, अब आप ये सोचिए, पूरी दिल्ली में 1797 कॉलोनी है, सिर्फ और सिर्फ साउथ दिल्ली की ही कॉलोनी क्यों छोड़ी गई? ये टोटल साउथ दिल्ली में ही है? टोटल कॉलोनियां साउथ दिल्ली की हैं, और साउथ दिल्ली की कॉलोनियां, हो सकता है साजिश क्या बनाई है कि हमें एफुलेंट का मतलब धनाढ्य, पैसे वाले बना दिया। वो अक्सर दोषी हैं जिन्होंने ऑफिस में बैठ के घूस खा के और वहीं पे नक्शा बना के हमें एफुलेंट घोषित किया। हमारा माननीय मोदी जी से निवेदन है कि अगर उन तक ये बात नहीं गई है तो पूरे की जांच कराई जाए, धरातल पर आकर। ये तो मामला सर शहरी विकास मंत्री का है। शहरी विकास मंत्री जी से भी हमने मीटिंग की, हम मिले, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया, पर हुआ कुछ नहीं। तब हमने मजबूर होकर हमने अपने पार्षद, अपने सांसद, अपने विधायक, अपने शहरी मंत्री, विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी जी, सबसे गुहार लगाई। डीडीए में भी हमने अपना संज्ञान भेजा कि भाई हमें किस आधार पर आपने एफुलेंट किया है, सर्वे तो करें। किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रिप्लाई नहीं है। नहीं। अब आके हमने अपनी कमेटी ने एक सलाह की कि अब चुनाव आ गया है, और हमारा तो खैर पहले से ही चल रहा था अभियान, चुनाव में हमारी वोट लीगल है, हम वोट डालें तो। पर कॉलोनी अनलीगल है। कॉलोनी इलीगल है। देखो कितना ताज्जुब, कितने मजे की बात है। वोट हमारा चाहिए, हर नेता आएगा कल से हमारे घर पे, भाई मुझे वोट दे दो, अगली बार तुम्हारी कॉलोनी पास करा दूंगा। पिछले 30 साल से यही सुनते आ रहे हैं। कोई आएगा फिर नक्शा मांगेगा, फिर नक्शा, अब 2020 में फिर नक्शा मांग लिया जाएगा, भाई आप अपना नक्शा दीजिए। तो हमने ये निर्णय 24 में मांगा जाएगा सर, 20 आप, अब हमने तो यही सोचा कि हमारी आवाज जब नहीं पहुंच रही तो मीडिया के, हमारा लास्ट सहारा बचा मीडिया, आप लोग। तो हमने निश्चय किया कि भाई मीडिया के सहारे ही हम अपनी आवाज मोदी तक पहुंचाए, मोदी जी तक। क्या पता वो एक बार संज्ञान में ले और पूछे नीचे वाले अधिकारियों से, भाई इन 66 या 69 कॉलोनी की क्या गलती है, आपने इनको क्यों बाहर रखा है। तो ये हमारी मुहिम में शुरुआत है, बिगुल बजा है। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो ये तो एक छोटा सा भी संकेत है, हम अपनी लड़ाई और आगे पहुंचे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने बताया। आप क्या कहना चाह रहे सर, अपना नाम बताइए। मैं संतोष मिश्रा, जनरल सेक्रेटरी RWA छतरपुर एक्सटेंशन। ये आज की सभा की आयोजन हमारी एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने मिलकर के करा था। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनी की नारकीय जीवन से उबारने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2019 में
एक पूरी दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को पास करने का अध्यादेश लाया। नाम बताइएगा। बाबा आर के देव तोमर, फ्रीडम फाइटर इनक्लेव नेब सराय। फ्रीडम फाइटर एक कॉलोनी इंदिरा गांधी के द्वारा बसाई गई थी। उसने कहा था कि हम इसको पास करेंगे, लेकिन वो चली गई। उसके बाद कितनी सरकारें आई, क्या हुआ, सबने आश्वासन दिया, लेकिन अभी आश्वासन जगह था कि प्रधानमंत्री ने इन सब कॉलोनियों को पास करने का ऑर्डर किया, लेकिन उसमें पहले 3 कॉलोनी इन्फ्लेटिंग क्या है वो थी, उसके बाद 30 हुई, अब 69 हो गई। एक तो सवाल ये है कि ये कैसे हुआ। ये एक भ्रष्टाचार की बू आती है इसमें, अधिकारियों ने ये भ्रष्टाचार किया। और हम प्रधानमंत्री से ये कहते हैं कि वोट की राजनीति है, जब हमारी वोट लीगल है। मैं एक आयोग में, सीमा आयोग में भी रहा, पार्लियामेंट जाने का मेरे को वो सौभाग्य भी रहा, वहाँ भी मैंने इस बात को कहा कि हमारी वोट लीगल है और हमारी ज़मीन इलीगल है, जबकि कितने साल हो चुके हम लोग इलीगल तरीके से जी रहे हैं। और अभी आशा जगी थी, और प्रधानमंत्री की आशा को, प्रधानमंत्री के आर्डर को किसके मातहत ये काम किया गया। इसलिए मेरा मानना है कि हम लोगों ने देश आज़ाद किया है। मैं भी एक फ्रीडम फाइटर परिवार से हूँ। मेरी पूरी ज़मीन जायदाद अंग्रेज़ों ने नीलाम कर दी थी। हमने यहाँ के एक कॉलोनी बसाई थी और ये भी इलीगल हो गई। तो हमारे लिए तो देश की सरकार चुनना, देश को इन लोगों को वोट देना, कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, लेकिन हमें प्रधानमंत्री से पूरा विश्वास है कि इसकी इंक्वायरी करेंगे। और ये 3 कॉलोनियों से 69 कैसे हुई, और इनको भी एक अधिकार है हमारा ये झुग्गी झोपड़ियों को जब पास करना चाहते हैं, वो सारी इलीगल ग्राम सभा लैंड में बसी हुई हैं, उनको तो आप मकान मालिक बनाना चाहते हैं। जिन्होंने अपना पैसा दे कर के सब कुछ अपने मकान पैसे से बनाया, और उनको आप लीगलाइज नहीं करना चाहते, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य और हमारा क्या हो सकता है। अगर प्रधानमंत्री चाहेंगे हमारे दुर्भाग्य को भाग्य में बदल देंगे। जय हिंद, जय भारत। आप नाम बताइए। मेरा भारत गोयल नाम है। इस कॉलोनी से मैं छतरपुर एक्सटेंशन से हूँ। JVTS गार्डन का पूर्व प्रधान हूँ मैं। मैं भी एक्चुअली इनकी बात से सहमत हूँ कि हमारी 69 कॉलोनीज़ को जो एफुलेंट के अंदर रखा गया, अगर इन्होंने कोई सर्वे किया है, कहते हैं कि सर्वे के थ्रू हमने 69 रखे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जो 1731 कॉलोनियाँ पास की गई हैं, उसमें से 60% कॉलोनियाँ जो हैं वो ऐसी हैं जैसी 69 कॉलोनी हैं, बिल्कुल सेम कैटेगरी की हैं, लेकिन उनको पास कर दिया गया और इनको छोड़ दिया गया। ये चीज़ किसी को भी समझ नहीं आ रही कि किस बेस पे इनको छोड़ा गया। ये और प्योरली क्या कहते हैं, ये वाली कॉलोनियाँ सारी प्राइवेट लैंड पे हैं। गवर्नमेंट की लैंड पे जो कॉलोनियाँ बनी हुई हैं उनको भी पास कर दिया गया, जो कि गवर्नमेंट की जगह थी। यानी ग्राम सभा तक का पास हो चुका है। ग्राम सभा भी, और गवर्नमेंट ने जो मुआवजा दे दिया था जिस जमीन का, उन पे जो बनी हुई है उनको भी पास कर दिया। लेकिन क्या कहते हैं, जो प्योरली क्या कहते हैं प्राइवेट लैंड पे बनी हुई कॉलोनियाँ हैं, उनको क्या कहते हैं एफुलेंट के अंदर डाल के उनको अलग रख दिया। अब या तो यहाँ पे क्या कहते हैं, क्योंकि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होती है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन से फिर कमाइयाँ होती हैं ऑफिसर्स की, इस वजह से उनको अलग रख दिया गया है। आप भाई अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद। नरेंद्र भारद्वाज, अध्यक्ष छतरपुर एनक्लेव फेज 2 से। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग ही हमारा माध्यम है जो किसी भी न्यूज़ को, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, या कोई भी मुद्दा है समाज को लेकर है, आप आगे पहुँचाते हैं। हो सकता है कि मैं 5000 आदमियों तक पहुँच पाऊँ, और आपकी वजह से शायद मैं 2 लाख आदमियों तक पहुंच जाता हूं। तो मेरा यही कहना था, जो हमें एफ्लुएंट टैग दिया गया है वो गलत है। एक बार प्रॉपरली सर्वे किया जाए। आप धरातल पे तब आते हैं जब आप सर्वे करते हैं। आप अपने AC रूम में से बैठकर कोई भी पॉलिसी डिसाइड ना करें। दूसरा, मैं टैक्स पेयर हूँ, तो मैं एफ्लुएंट हूँ या नहीं वो मेरी रिटर्न बताती है, वो डिसाइड आप नहीं करेंगे। मैं कहाँ रहता हूँ, कैसे रहता हूँ, वो आप डिसाइड नहीं करेंगे। मैं टैक्स पे ही हूँ। मेरा मास्टर प्लान के अंदर जो है एक हिस्सा रहता है, जो भी आप डेवलप करते हैं, मैं समाज का एक विकास में भी एक बहुत बड़ा अंग हूँ। तो मेरा यही कहना है, एक बार सर्वे करें आप प्रॉपरली, जो है जो भी कोई भ्रष्टाचारी जो इस तरह का जिसने गलत सर्वे करके आपको दिया है उसको रोकें। आज जो 100 फुटा रोड है, आप मेरा सिर्फ पूछना ये है, क्या वो 100 फुटा रोड क्या CLU पास हुआ, उसके लिए कॉमर्शियल पास हुआ? आपने मॉल्स यहाँ बना दिए हैं जिसकी कीमत आज 3 लाख रुपए है, और मेरे एक 50 गज का जो घर है, या 60 गज का, या 70 गज का, उसके ऊपर आप लोग जो है एक कैटेगरी डाल दिया कि ये कच्ची कॉलोनी है। कितना गुस्सा आता है कि हम अपने करोड़ों रुपए यहाँ लगा कर भी आज कच्ची कॉलोनी का टैग लिए घूम रहे हैं।
तो मेरा फिर से मैं एक बार, ये आज हमारी भीड़ नहीं थी, हम नेता नहीं, हम भीड़ इकट्ठा नहीं करते, लेकिन जितने भी थे आज हमारी 66 कॉलोनीज़ का आज इसमें जो है रिप्रेजेंटेटिव थे। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब प्रेसिडेंट थे, और हमारी नेक्स्ट मूव जल्द ही आपके सामने होगी। धन्यवाद। तो ये आपने सुना कि कहीं ना कहीं ये जो सर्वे में बहुत बड़ा ये घोटाला और भ्रष्टाचार दिख रहा है, क्योंकि इनका कहना कि जब सारी कॉलोनियाँ पास हो गई तो हमारे जो ये 66 या 69 जो कॉलोनी है वो पास क्यों नहीं हुआ। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये अफसरशाही का ये दोष है, और कुछ अफसर लोग, किसी लोगों के मिली भगत के कारण ही ये जो है कॉलोनी पास नहीं हुआ। तो हम एक बार फिर कहेंगे कि हाँ, इनका वोट तो सभी को चाहिए, इनका वोट पार्षद को भी चाहिए, इनका वोट विधायक को भी चाहिए, इनका वोट सांसद को भी चाहिए, पर इनका काम करने वाला कोई नहीं है। हर कोई आएगा, इनको एक वादे का लॉलीपॉप हाथ में पकड़ा देंगे, वो चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये कहावत एक सटीक बैठता है कि अपना काम बनता और बाहर में जाओ जनता। तो यही वाली बात है, तो बाहर में नहीं जाओ जनता। जनता अगर चाहे तो नेता को, अधिकारी को और सरकार को भी बाहर में भेजने की ताकत रखती है। तो यहाँ की सरकारें, यहाँ की अधिकारी कान खोल कर सुन ले कि जनता जागरूक हो चुकी है, जनता सोई नहीं है। अगर वो आपको गद्दी पर बिठा सकती है तो आपको गद्दी से उतार भी सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।